हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा आज के ब्लॉग में। और ये ब्लॉग थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है, इसके लिए सॉरी। बट बाबू के कारण थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाई। आज मैं अपलोड कर पा रही हूँ गाइस। तो ये जो वीडियो है वो तीज और चकचंदा एक फेस्टिवल होता है, उससे रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहले दिन में होते तीज तो आप सभी लोग जानते होंगे। जो भी सुहागिन महिलाएँ होती हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए तीज का व्रत करती है। उसमें वो आप तो खुद से भी कर सकते हैं या फिर पंडित जी से भी करवा सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पे पंडित जी से करवा रही हूँ। और फिर इसमें आप 16 श्रृंगार करके और माता पार्वती जी की पूजा होती है। और बहुत सारे जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो सब दिए जाते हैं, दही होता है। और फिर इसका जो पारण होता है वो समा के सत्तू से होता है। तो इस बार मैं समा का सत्तू जो है वो भी मैं खुद से बनाई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर मतलब गौरी गणेश और भोलेनाथ की यहाँ पे प्रतिमा बनाई जाती है। माँ पार्वती और भोलेनाथ की मिट्टी की प्रतिमा बनाई जाती है। और फिर उन्हें संकल्प मतलब पंडित जी संकल्प कराते हैं। और फिर संकल्प कराने के बाद उसमें बहुत सारा कुछ चढ़ाना होता है। यहाँ पर मैं अपना सिंघोड़ा भी रखी हूँ। सिंघोड़ा यानी कि जिसमें जो शादी के समय में दिया जाता है वो भी मैं यहाँ पे रखी हूँ। तीज के दिन ना इसमें से एक चुटकी सिंदूर आप मिला करके मतलब दूसरे किसी सिंदूर के साथ मिला करके रख सकते हैं। और पूरे साल फिर उसी को लगाना होता है। और फिर इस दिन मैं नया बिछिया भी पहनी थी, क्योंकि मैं हर साल तीज पे नया बिछिया पहनती हूँ, क्योंकि नया बिछिया पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए। और फिर उसके बाद फिर पंडित जी अपना जल्दी जल्दी पूजा करवा रहे हैं। तो मैं जैसे जैसे वो बोल रहे हैं वो मैं वैसे वैसे कर रही हूँ। वहाँ पे बहुत सारे भगवान की मतलब पूजा किया जाता है। और फिर मेन तो होते हैं यहाँ पे मतलब गौरी गणेश और भोलेनाथ जी, इनके मतलब सबसे मेन पूजा होती है। लेकिन इसके साथ भी और सारे देवता लोगों का भी पूजा किया जाता है, वो पंडित जी करवाते हैं। तो यहाँ पर वो सब संकल्प लेने के बाद फिर मुझे बोला गया यहाँ पे अभिषेक करने के लिए, दूध से, गंगा जल से, पानी से, शहद से, ये सब चीज़ों से। तो फिर मैं यहाँ पर वही कर रही हूँ। और फिर उसके बाद फिर मेरे करने के बाद फिर बाकी जो भी थी मतलब मेरी मतलब सासू माँ और फिर चाची जी थी वो, और फिर दादी, ये सभी लोग ने शंकर भगवान पे जल डाला। और फिर मैं मतलब मेरी इच्छा थी कि सब लोग साथ में बैठ के पूजा करें। बट पंडित जी ने मना कर दिया, बोले जो नहीं, जो भी संकल्प लेते हैं तो अगर कोई एक आदमी संकल्प लिए है तो एक ही आदमी पूजा करेंगे। हाँ, बाकी जल कोई भी लोग ढार सकते हैं, दूध भी डाल सकते हैं, मतलब फूल भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन पूजा पे बस एक ही लोग बैठेंगे जो भी संकल्प लिए। तो इसलिए मैं ही पूजा पे अकेले बैठी, बाकी सब लोगों ने पूजा किया। दूध, जल, ये सब कुछ जो भी चीज़ होता है वो सभी लोगों ने चढ़ाया। और फिर यहाँ पर अब दादी आ रही हैं। दादी को तो मतलब दादी भी इतनी एक्साइटेड थी, जो वो मतलब थोड़ी लेट हो गई थी, 12-1 के करीब बजने वाला था। उस समय तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, इसीलिए जो मैं भी थोड़ा सा पूजा कर लूँगी। इसीलिए आप देख सकते हैं कि इतना एज हो गया है, फिर भी वो मतलब पूजा के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो कितने मन से पूजा कर रही हैं। और इसके बाद अभिषेक हो जाने के बाद फिर पंडित जी कथा कहेंगे। और फिर कथा कहने के बाद फिर आरती होगा। फिर उसके बाद फिर पूजा संपन्न हो जाएगी। गाइस, आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें जो मेरा बुग्गू है वो भी आरती में आया था और बहुत ही अच्छे से आरती किया। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बुग्गू की आरती को देखना ना भूलें, उसकी आरती को ज़रूर देखें। बहुत सारे लोग उसकी आरती को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और मुझे मतलब पूरी उम्मीद है जो आपको भी बुग्गू का आरती बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, इसलिए भी मैं ये वीडियो अपलोड करना चाह रही थी। क्योंकि मतलब मेरी इच्छा थी जो आप सभी लोग मतलब बुग्गू का मतलब किया हुआ आरती देखें, क्योंकि बुग्गू का तो ये फर्स्ट तीज है। मतलब पिछले साल भी तो वो आ गया था इस टाइम तक, लेकिन वो बहुत ही छोटा था, करीब 1 मंथ्स का भी नहीं था। तो इसलिए अब इस बार तो 1 ईयर का हो चुका है। तो मतलब बहुत कुछ समझता है अब। तो इसलिए भी आप लोग ये वीडियो को ज़रूर देखें लास्ट तक, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने
फूल और बेलपत्र ये सब अर्पित कर दिया है। मतलब भोलेनाथ को ना बेलपत्र बहुत ज़रूरी होता है चढ़ाना। और फिर यहाँ पे श्रृंगार का सामान और उसके साथ वस्त्र, यानी कि मैं इसमें साड़ी दान की थी। साड़ी के साथ आप जितने भी 16 श्रृंगार का जो भी सामान आप दे सकते हैं, ये सब देना रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो सब मैंने दान किया है। और फिर पंडित जी बहुत ही अच्छे से पूजा कराए। यहाँ पे आप एक झलक देख सकते हैं बुग्गू ने आरती में आकर के जो क्लैपिंग किया था उसकी एक झलक आप देख सकते हैं। और फिर अब देखिए मैं इसका ये भी वीडियो डाल रही हूँ आरती का। मैं उसे बस एक बार बुलाई, बुग्गू बेटा आरती हो रहा है, बस वो दौड़ा दौड़ा आ गया। अब देखिए कितना मज़े में वो आरती कर रहा है। वो गिर भी गया, फिर वो खुद से उठ करके वो क्लैपिंग करने लगा। मतलब उसे कोई बता नहीं रहा था जो कि यहाँ पे क्लैपिंग करना है। बस वो मतलब सब लोग आ रहे थे ना, तो वो भी अपना ताली बजाना शुरू कर दिया। मतलब उसको पूजा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और मतलब भगवान करे जो ये आगे मतलब और भी अच्छा मतलब सब कुछ करे, पूजा करे और सब पढ़ाई में भी अच्छा हो, सब कुछ ये अच्छा करे। बट अभी ये सब जो है वो बहुत ही अच्छा से मतलब करता है। और यहाँ पे उसके बाद वो उसे जब ताली बजाना हो गया तो फिर वो वहाँ से चला गया। फिर हम लोगों ने माँ की आरती किया। फिर मैं बुग्गू के साथ थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक करवाई। और फिर यहाँ पर बुग्गू थोड़ी सी मस्ती करते हुए तो जो भी चीज़ें वहाँ पर फैला हुआ था उसे ले करके वो एकदम बहुत ही ज़्यादा बिजी था। एकदम लग रहा था उसे बहुत सारा काम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा और बुग्गू का तीज का स्पेशल फ़ोटो। और फिर गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो मैं आज के लुक में मैं कैसी लग रही थी। और उसके बाद फिर शाम की पूजा में होता है जो चौकचंदा होता है। इसमें चांद को अर्घ दिया जाता है, फ्रूट्स, दही और फिर बहुत सारे कुछ से उन्हें अर्घ दिया जाता है। तो ये बुग्गू का ये पहली बार था। तो यहाँ पर देख सकते हैं वो जब अर्घ जब हो जाता है, उसका जो भी घर के जेंट्स होते हैं वो वहीं पे बैठ करके खाते हैं। और फिर यहाँ पे बुग्गू का भी ये फर्स्ट था, तो इसलिए भी मतलब ये वीडियो मैं डाली क्योंकि बुग्गू भी तो अब घर का एक जेंट्स ही हो गया है ना। तो वो भी इस अपने पापा दादाजी के साथ बैठ कर के, चाचू के साथ बैठ कर के वो भी खा रहा था। खीर मीठी नहीं होती इसलिए वो थोड़ा मतलब ऐसे कर रहा था। वैसे बुग्गू को खीर बहुत पसंद था, लेकिन यहाँ पे इसमें चीनी नहीं होता है ना, इसलिए वो खाना नहीं चाह रहा था। फिर भी वो 1-2 चम्मच खाया। तो गाइस आपको मेरा आज का लुक कैसा लगा, तीज का लुक मेरा कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं फिर हम लोग अगले ब्लॉग में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।